Good morning to everyone. My name is Shubham Singh and from BBA AKU Batch 2 Semester 1. And today we are discussing about the importance of management. First of all, what is management? Management is a management take fully and take fully. And now the function of management. First importance of management is optimum utilization of resources. In management, there are many resources like land, labor, capitals, and many others many others resources. तो इस मैनेजमेंट में बहुत सारा रिसोर्स होता है, तो उसको ऑप्टिमम यूज़ करना है। क्योंकि मतलब मान लीजिए कि हमारे पास लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, तो उसको अगर हम यूटिलाइज अगर बढ़िया से नहीं करेंगे, ऑप्टिमम मेथड से नहीं करेंगे, तो उसका जो पूरा मतलब प्रॉफिट हम लोग को मिलने वाला होगा वो नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं। मान लीजिए कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं खाने के लिए हो चाहे यूज़ करने के लिए, तो उसको बढ़िया से यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें हमारा पैसा लगा हुआ होता है कि नहीं। और यहाँ पर तो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर हम बेस्ट मेथड में अगर सारे रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बढ़िया से होगा। क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि लेस कॉस्ट और ज़्यादा इफेक्टिवली वर्किंग, है कि नहीं। तो इसीलिए जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसका ऑप्टिमम यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है सेकंड में अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके कुछ ना कुछ गोल्स होता ही है। बिना कोई गोल्स के कोई ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि उसका एक मतलब गोल सेट करने का तरीका भी होता है कि उसको 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में उसको ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है कि नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप गोल्स होते हैं और गोल्स को अचीवमेंट करके वो आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होता है वो सारे लोगों से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं उनके एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन से ही वो परफेक्ट बनता है और उसके बाद वो अचीवमेंट करते हैं और उनके और मोटिवेट होकर के और भी वो आगे अचीवमेंट का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में गोल का रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है थर्ड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या क्या होता है, यानी जैसे कोई भी बिजनेस जो होता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बनता ही है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अगर ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम करने का मोटिव भी नहीं होगा कि उसमें मेरे को ग्रोथ ही नहीं हो रहा, डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, तो उसको काम क्यों करना है कि नहीं। तो इसीलिए उसमें जो है एक ग्रोथ और डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी जो उसमें वर्कर काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास कैपेसिटी है, मशीनरीज है, उसको ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। क्योंकि अभी हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी में और अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोग को भी एडवांस होना पड़ेगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ग्रोथ करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा बिजनेस के हर एक पार्ट्स को, तभी जा करके हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और अगर हम अपने जो मेरा कस्टमर है और उसको अगर इम्प्रूव करके क्वालिटी नहीं दे रहे हैं तो कौन हमारे से सामान खरीदना चाहेगा, है कि नहीं। अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट को अगर कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो उसके बाद हमको पता चलता है कि उस प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, है कि नहीं। तो उसके लिए हम बहुत सारा फंक्शन भी कर सकते हैं, जाकर के बड़े सारे लोग से पता भी कर सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का आखिरकार लोगों को कौन सा ऐसा चीज़ है जो उसको अच्छा लग रहा है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो उसको खराब लग रहा है। और उसके बाद उस चीज़ को जान करके उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपने जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को बढ़ा करके अपना जो है मैनेजमेंट है उसको और दूर तक लेकर के जा सकते हैं। इसीलिए हमारा जो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है वो इम्प्रूव क्वालिटी का बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि मैनेजमेंट में हम लोग को क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि क्वांटिटी नॉट डजंट मैटर, ओनली क्वालिटी मैटर्स। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल। अब आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें या पहले भी, तो शुरू से लेके अंत तक ह्यूमंस पे ही डिपेंडेड है। टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांस हो जाए लेकिन विदाउट ह्यूमन कुछ भी हो सकता नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग को डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि समय के हिसाब से अगर हम लोग अपने आप को नहीं बदलते हैं, ह्यूमन के स्किल्स को नहीं बदलते हैं, तो फिर हमारा जो मोटिव है काम करने का वो नहीं होता है किसी भी चीज़ को काम करने का। तो इसीलिए ह्यूमन स्किल्स पे हम लोग को काम करना चाहिए। क्योंकि हम मॉडर्न एरा हो चाहे कोई भी कितना भी टेक्नोलॉजी आए, हमको हर टेक्नोलॉजी में हर एक एरा में हम लोग को ह्यूमन से ही डील करना है कि नहीं। तो ह्यूमन से डील करना है तो इसलिए हमारे स्किल्स वैसा होना चाहिए कि हम किसी भी ह्यूमन से डील कर सकें या किसी भी हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें वो क्या कर सकते हैं, उनके साथ हम डील कर सकें, है कि नहीं। और मैनेजमेंट हो चाहे कोई भी ऊपर हो या नीचे जितने भी लेवल के वर्कर्स हो, उनको हम अच्छे से क्या कर सके, बात कर सके, उनको मोटिवेट कर सके और उनके क्वालिटी को भी बढ़ा सके। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल पर काम करना चाहिए। अगर हम बदलेंगे ही नहीं तो फिर जमाना जिस तरह से बदल रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी से बदल रहा है, तो अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल बहुत जरूरी है। सो थैंक्स ऑलवेज।